जैन साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 का हिंदी पहला चैप्टर मित्रता पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने मित्रता पर बहुत गहरी अपना प्रस्ताव रखे। क्या रखें? बहुत गहरा, जो शायद कोई दूसरा इस पर सोच विचार करता। लेकिन देखिए, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको लिख रहे थे तो उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वो यह समस्या है कि एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। आखिर मित्र की आवश्यकता क्यों है? हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए, किन लोगों के पास रहना चाहिए और किन किन लोगों से संपर्क में रहना चाहिए। तो देखिए, इसी के बारे में बताते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सच्चे मित्र का चयन सबसे बड़ी समस्या। देखिए, उन्होंने हेडिंग दिया, बहुत सुंदर हेडिंग दिए हैं कि सच्चा मित्र का चयन एक सबसे बड़ी समस्या। उन्होंने लिख रहे हैं क्या? जब कोई युवा अपनी किशोर अवस्था के बाद घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या एक सच्चा मित्र बनाने की होती है। यह सबसे कठिन बात है और यह सही बात है। यदि वह थोड़ा सा सामाजिक है, बोलचाल में कुशल होता है तो शीघ्र ही उसकी जान पहचान बहुत से लोगों से हो जाती है और उनमें से कुछ उनके मित्र भी बन जाते हैं। क्या है? उनके मित्र भी बन जाते हैं। लेकिन जब वह युवा दुनियादारी में कदम रखता है तब उससे समाज और संसार का कोई अनुभव नहीं होता है। क्या होता है? उसके सामने जब दुनियादारी में कदम रखता है तो उससे समाज का कोई अनुभव नहीं होता है। उस समय उसका मस्तिष्क व मन निर्मल होता है, यानी कोमल होता है। क्या होता है? निर्मल यानी कोमल होता है। उसका व्यक्तित्व कच्ची मिट्टी के मूर्त के समान होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है, जब जो युवा है, जब घर से चार दीवारी से जब बाहर निकलता है, यानी कि दुनियादारी की जब वो बोझ उठाता है, तो बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि वो क्या है? कच्ची मिट्टी की मूर्त है। क्या है? कच्ची मिट्टी की मूर्त है के समान होता है। बनाने वाला चाहे उसे राक्षस बना दे चाहे देवता। अर्थात मित्र का प्रभाव उसके चरित्र का मतलब जीवन यानी व्यवहार ही सब कुछ है। अगर जिसका व्यवहार अच्छा है, एक मित्र भी अच्छा ही होता है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं चरित्र को किसी भी रूप में ढाल सकता है। ऐसे लोगों से भी मित्रता अच्छी नहीं होती है। जो अधिक दृढ़ हो, क्या हो? जो अधिक दृढ़ हो, संकल्प वाले होते हैं, क्योंकि हम उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते। उनके बात की विरोध नहीं कर सकते। बिना सोचे समझे उनकी बात माननी पड़ती है। दूसरी ओर उन लोगों से भी अच्छी मित्रता नहीं हो पाती। क्या होती है? उन लोगों से भी अच्छी मित्रता नहीं हो पाती है और उन लोगों से भी अच्छी मित्रता नहीं हो पाती। यहाँ पर क्या बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? कह रहे हैं क्या? देखिए, जो हमारी ही बात को ऊपर रखकर सम्मान देते हैं। क्या देते हैं? सम्मान देते हैं, क्योंकि वो हमारा विरोध नहीं करते। क्या करते हैं? क्योंकि वो हमारा विरोध नहीं करते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। क्या होती है? हमारे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और बुद्धि कुटित यानी बंद हो जाती है। कुटित का मतलब रुक जाती है। इस बात का युवकों को बहुत देर में पता लगती है। वो बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जब वो गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उनकी बुद्धि खुद रुक जाती है और उनको बहुत देर के बाद पता चलती है। बड़ा आश्चर्य इस बात पर भी है कि घोड़े खरीदते समय भी हम बहुत जांच परख कर लेते हैं
किंतु जब हम मित्र बनाने की बात आती है तब हम क्या करते हैं, उनके पहले का आचरण क्या करते हैं, उनका व्यवहार दूसरे ज्ञान से रखते हैं। समझा रही है, ठीक है, उसको फिर अगले शब्द बोलते हैं।